नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बिहारी जी की सप्रसंग व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था बिहारी जी की रचना का नाम बिहारी सतसई है और इस रचना में कुल 700 दोहे उन्होंने लिखे हैं जो नीति, भक्ति, श्रृंगार, वियोग, श्रृंगार आदि पर आधारित हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा दोहे आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। अब तक हम 41 दोहे पढ़ चुके हैं। आइए आगे शुरू करते हैं कि बिहारी जी कहते हैं कि कौन सुने कांसो कहो, सुरती बिसारी नाह, बदा बदी जो लेत हैं, ये बदरा बदरा। नायिका कहती है सुरती बिसारी नाह कहते नाथ मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय ने मेरी सुरती अर्थात मुझे भुला दिया है, मेरी याद भुला दी है। मेरे प्रियतम कृष्ण मथुरा जाकर के मुझे भूल गए हैं। मैं अपनी विरह व्यथा का वर्णन किससे करूं, किसके समक्ष करूं, किससे बात करूं। अर्थात अपने प्रिय के अलावा मेरे मन के दुख को सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला और कोई नहीं है। कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं है। कासो कहूं, मैं किसको कहूं कि मेरे प्रिय ने मुझे भुला दिया है। वे ही मेरा दुख दर्द जानने वाले थे, अब मुझे और कोई सुनने वाला नहीं है। इसी हालत में मैं अपने दुख का वर्णन किससे करूं। नायिका अपनी सखी से ऐसी बात कर रही है और वो क्या कहती है, बदाबदी जो लेत है। बदाबदी का अर्थ है शर्त लगाना, कि जो ये बादल हैं इन्होंने भी कुमार्ग ढूंढ लिया है, कि ऐसे लगता है मेरे प्राणों के साथ शर्त लगा रखी है। और बदाबदी का अर्थ है शर्त लगाना, कि बादलों ने भी मेरे प्राणों के साथ शर्त लगा रखी है कि एक तो मैं वैसे ही विरह में चली जा रही हूँ, कृष्ण के बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे नाथ ने मुझे भुला दिया है, मैं अपना दुख किसी से बांट नहीं सकती और ऐसी स्थिति में ये बरस ही रहे हैं। ऐसे प्रेममय वातावरण में मुझे कृष्ण के विरह के कारण और अधिक तड़पना पड़ता है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। इसको हम दूसरी लाइन को पहले पढ़ेंगे कि जेठ की दोपहरी को देख करके, अर्थात उस समय की जो गर्मी है उसे देखकर छाहों का छाया भी छा जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि जेठ की दोपहरी में छाया भी चाह जाती है, इतनी अधिक गर्मी है। बैठी रही अति सघन वन। अब नायक को संबोधित करते हुए नायिका कहती है कि तुम एक बार बाहर आकर जेठ की दोपहरी को देखो तो सही, जो भीषण गर्मी से बचने के लिए छाया भी छाया जा रही है। घने वन में विश्राम कर रही है या भवनों में आराम कर रही है। अर्थात तुम इस समय किसी सघन वन में या किसी भवन आदि में बैठी सदन तन माह, वहां अपने शरीर को रखे। इसका अर्थ क्या है कि तुम बाहर न जाओ। नायिका नायक से कहती है ओधाई सीसी सुलखी विरह वर्णी बिलखात, बीच ही सुखी गुलाब गो छींटो छुई नगार। कि नायिका की सखियां कहती हैं कि विरह वर्णी विल्लात, कि नायिका को विरह की अग्नि में जलते हुए विल्लात का अर्थ है देख करके, बिलखते हुए, व्याकुल होकर, रोते बिलखते हुए देखा मैंने। सुलखी देखा तो क्या कहती है, मैंने गुलाब जल की शीशी को ओधाई, शीशी का अर्थ है उल्टा कर दिया, अर्थात पूरी शीशी नायिका के बदन पर डाल दी। लेकिन क्या हुआ, गुलाब जल जो था वह बीच में ही सूख गया, एक छींटा भी गात अर्थात नायिका के शरीर को छू नहीं सका। इसका अर्थ क्या है कि गुलाब जल जो शीतलता प्रदान करता है, पर उसकी विरह अग्नि इतनी तीव्र थी कि पूरी की पूरी शीशी उड़ेल देने के बाद, उल्टी कर देने के बाद भी एक छींटा उसके शरीर को, उसके बदन को छू नहीं सका। नायिका की सखी अपनी सखियों के साथ बात कर रही है, इसकी विरह वेदना को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे विरह अग्नि को शांत करने के लिए उस पर गुलाब जल से भरी शीशी उड़ेलने के बाद भी एक छींटा उस तक पहुंच नहीं सका, अर्थात उसकी विरह अग्नि बहुत ज्यादा है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली। भ्रमर को, अली का है भ्रमर, अली हम सखी के लिए भी प्रयोग करते हैं, पर यहाँ नायिका जो है अली भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती है जिन दिन देखे वे कुसुम, कि जिन दिनों में तूने गुलाब के फूलों की बहार देखी थी, वो खिले हुए फूल देखे थे, अब वह बहार बीत चुकी है, अर्थात वह समय चला गया है। अब मैं यहाँ गुलाब के फूल नहीं, अपत का से पत्तों से रहित, पत्रहीन
कंटीलीदार कंटीली झाड़ियां ही बनकर रह गई हूँ, अर्थात मेरे पास रहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हें फूलों का रस मिलने वाला नहीं है। इसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है कि जैसे मान लो कोई मालिक जो है अमीर है तो उसके सेवक को सारे सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मालिक गरीब हो गया है तो कहते कि सेवक को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, वह चाहे तो उसे छोड़ करके जा सकता है। होही बोरी बिरह रस कई बोरो सब उगाऊं, कहा जानिए कहत है ससी सीत करना। नायिका क्या कहती है कि मुझे लगता है हो ही बोरी, कि मैं ही बोरी पगला गई हूँ, विरह के कारण मैं पगला गई हूँ, पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। कई कई का थे या फिर बोरऊ सबू गाऊ, सबू का थे सारा का सारा गांव पागल हो गया है। नायिका कहती कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मुझे लगता है कि या तो मैं पागल हो गई हूँ या सारा का सारा गांव पागल हो गया है। कहाँ जानी ए कहत है ससी ही सीत करना, न जाने ये बात क्या सोच करके कहते हैं कि जो चांद है वह शीतलता प्रदान करता है, पर मुझे तो चांद की रोशनी भी जो है, चांदनी जो है वह भी मुझे परेशान ही कर रही है, मुझे जला ही रही है। कहने का भाव क्या है नायिका का कि नायक के बिना मुझे चांद की शीतलता भी अग्नि अर्थात मुझे कष्ट ही प्रदान कर रही है। सुनत पथिक मुह माह निस चलती लुवई उही गाम, बिन बूझे बिनु ही कहे जियती बेचारी बाम। अब दो महिलाएं, दो सखियां, नायिका की जो सखियां हैं वो बात कर रही हैं कि सुनत पथिक मुह, मैंने पथिक अर्थात जो यात्री आते जाते हैं उनके मुंह से सुना, किसी गांव के बारे में कह रहे हैं। माघ निस चलती लुवई, ये माघ का महीना जो होता है वह सर्दी का, पूर्ण सर्दी का महीना होता है, शरद ऋतु का महीना होता है। तो क्या कहते हैं कि उस गांव में, उही गांव में जहां नायिका रहती है, वहां पर सर्दी के महीने में भी, कड़ी सर्दी के महीने में भी लुएं चलती रहती है। सखियां कह रही हैं कि जैसे ही मैंने नायिका के बारे में पथिक अर्थात यात्री के मुंह से बात सुनी कि उस गांव के अंदर माघ के महीने में, सर्दी के महीनों में भी लुएं चलती रहती है, बिन बूझे बिनु ही कहे, ना किसी से मुझे पूछना पड़ा, ना ही किसी को कुछ कहना पड़ा, मुझे यह बात समझ में आ गई। जियती बिचारी बाम का अर्थ है कि वह विरहणी नायिका, विरहणी नारी उस गांव में अभी तक जिंदा है, जी रही है, और वह जो गर्म सांसें लेती है नायक के विरह में, उसके कारण सर्दी में भी वहां पर क्या चल रहा है, गर्म लू चल रही है। इत आवती चली जाती उत चली, 6 7 तक हाथ, 6 का अर्थ 6, 7 का अर्थ 7, 6 और 7, 6 और 7 हाथ का अर्थ 6 7 हाथ। क्या कहते हैं कि नायिका क्या करती है, 6 7 हाथ कभी इधर आगे आ जाती है, जाती उस चली, कभी दूर चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सह रहे लगी उस सांसनु साथ, कि जैसे ही वो लंबे सांस लेती है विरह में, वह इतनी कमजोर हो गई है, जैसे ही वह लंबे सांस लेती है तो वह 6 7 हाथ आगे या पीछे सरक जाती है, हिल जाती है, अर्थात सांस लेने से भी उसके जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे वह हिंडोरे पर अर्थात झूलों पर झूल रही हो, जिसमें से झूला आगे और पीछे जाता है। नायिका सांस लेते और छोड़ते वक्त आगे और पीछे सरक जाती है, विरह के कारण वह इतनी कमजोर हो गई है। पिए कई ध्यान गही गही रही वही हवे नारी, आपू आपू ही आरसी लखी रीझती रिझवारी। क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि नायिका मन ही मन अपने प्रियतम के ध्यान का अवलंब लेकर, पिए कई ध्यान गही गही, ध्यान लगाकर, अवलंब लेकर, सहारा लेकर के वह नारी जो है, आपू आपू ही आरसी का अर्थ दर्पण, शीशा, अपने आप को ही शीशे में निहार रही है, लखी रीझती रिझवारी, और ऐसे लगता है कि अपने आप को देखकर ही रीझ रही है। कवि के कहने का भाव क्या है कि जो नायिका है वह अपने प्रियतम का ध्यान कर रही है, और जो जिसका वह ध्यान कर रही है तो उसे वही चारों तरफ दिखाई देता है। शीशे में देख तो खुद को रही है, पर ध्यान प्रिय का है, अपने प्रिया का है, तो उसको क्या लगता है कि शीशे में उसके प्रिय बैठे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, और अपने प्रिय की मूर्ति को देख करके शीशे के अंदर वह मन ही मन रीझ भी रही है, रिझा भी रही है, अर्थात प्रेम का आनंद ले रही है। हो यह ऐसो ही समो जहाँ सुखद दुखु देत,
चैत चांद की चांदनी डारती की अजेत। अब क्या कहते हैं, अपने विरह की व्यथा अपनी सखी से करते हुए कहती है कि विरह के कारण उसके जीवन में ऐसा ही समय, ऐसो ही समों का अर्थ है कुछ इस तरह का समय आ गया है जहाँ पर सुखद सुखद बातें हैं, सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, वह भी दुख देने लगती है, क्योंकि चैत्र मास की चांदनी जो है सबको सुहावनी लगती है, परंतु यह चांदनी मुझे बेहोश किए जा रही है, ऐसा लगता है कि मुझे मार ही डालेगी। कहने का भाव क्या है, विरह के कारण नायिका को शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी भी जो है ऐसा लगता है उसे मार ही डालेगी। समय पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, भो अकुरण करुणा करो यही कपूत कलिकाल। क्या कहती है, समय पलटे प्रकृति, समय जब बदलता है तो प्रकृति भी बदलती है, अर्थात संसार में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। कौन है तजेनी चाल कि जैसे ही प्रकृति में परिवर्तन आता है तो अपनी चाल को कौन नहीं बदलता, सूर्य हो चांद हो, प्रकृति अपने नियमानुसार बदलती है और उस प्रकृति के नियमानुसार सब कुछ बदलता रहता है। पर नायिका कहती है कि यही कपूत कलिकाल, यह कपूत कलिकाल जो है शायद इसका ही ऐसा प्रभाव है कि हो अकरुण करुणा करो, कि मुझ पर करुणा दया करने वाले कृष्ण मेरे ईश्वर जो है वह भी मुझ पर करुणा करना दया करना भूल गए हैं। पता नहीं क्यों सदैव करने वाले दीन दयाल भी उसके प्रति अकरुण हो गए हैं, दयाहीन हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। कहने का भाव क्या है, उसे लगता है कि इस स्थिति के अंदर जब चारों तरफ जो है प्रकृति भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो कृष्ण न जाने क्यों नहीं बदलते और मेरी पीड़ा को दूर क्यों नहीं करते। शायद यह कपूत कली काल का ही प्रभाव है।